इसका रिकॉर्डिंग नंबर 9, इसमें हम पढ़ेंगे कंपोजिशंस ऑफ फंक्शंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो जैसे कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको पॉइंट किया कि अगर स्मॉल सर्कल के क्या मतलब होता है, तो वो अभी हम पढ़ते हैं। इसका मतलब है कि लेट्स सपोज हमारे पास फंक्शन होता है ना एक्स, इसका इनपुट जो होता है वो हमारे पास वेरिएबल होता है, सही है। अगर हम ऐसा कर ले कि किसी फंक्शन के इनपुट में एफ का ये जो इनपुट है वो हम एक दूसरा फंक्शन रख लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। ओके, मतलब कि किसी फंक्शन के इनपुट में हमारे पास दूसरा फंक्शन हो, तो वो हमारे पास क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो एफ ऑफ जी का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं एफ ऑफ जी, मतलब एफ फंक्शन ऑफ जी फंक्शन। तो हमारे पास होता है अगर हम एफ के इनपुट में जी ऑफ एक्स पुट करें, सही है, और जी ऑफ एफ किसकी इक्वल होता है, अगर हम जी के इनपुट में एफ ऑफ एक्स डाल दें, सही है। यानी कि मेरे पास जनरली होता है जी ऑफ एक्स, अगर इसकी जगह मैं कोई एफ ऑफ एक्स फंक्शन कर दूं तो ये बन जाएगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। तो इसमें एक्चुअली ऐसा होता है कि हमारे पास कोई वेरिएबल एक्स होता है, सही है, वो इनपुट होता है टू सम फंक्शन। लेट्स सपोज मैं कह लूँ ये जी ऑफ एक्स का इनपुट है, सही है। फिर हम इस फंक्शन को एक दूसरे फंक्शन, यानी ये जी फंक्शन है, ये एफ फंक्शन है, ये मेरे पास वेरिएबल है जिसको मैं इनपुट कह लूँ। तो जी फंक्शन अगेन एफ का इनपुट होता है जिसको हम लिखते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। सो ये मुझे क्या देता है, फिर आउटपुट वैल्यू देता है, सही है। मतलब कि दो फंक्शन का हम एक चेन सा बना देते हैं। अब हम कंपोजिट फंक्शन फाइंड किस तरह से, कंपोजिट फंक्शन फाइंड किस तरह से करेंगे। हमें दोनों इंडिविजुअल फंक्शन अगर गिवन है, एफ ऑफ एक्स भी गिवन है, जी ऑफ एक्स भी गिवन है, तो हम एफ ऑफ जी ऑफ एक्स कैसे फाइंड करेंगे। तो इसके लिए मेथड ये है कि आपके पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, सही है। अच्छा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है ना, इसको मैं शॉर्ट एंड इस तरह से लिखता हूँ एफ ऑफ जी, यानी कि जी फंक्शन इसका इनपुट है। तो हमने फाइंड करना है एक्चुअली एफ ऑफ जी, तो एक्स की जगह जी रिप्लेस करो, तो ये क्या बन जाएगा, जी स्क्वायर प्लस 1। अब जी की वैल्यू जो है वो आप पुट करो, पुट जी इज इक्वल टू 2x, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2x दैट इज इक्वल टू जी स्क्वायर है, तो ये 2x का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 1। सो दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, ओके, जी है। और ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 1, जो कि सी ऑप्शन है हमारे पास, सही है। मतलब कि एक फंक्शन में आप x की जगह वो दूसरा फंक्शन पुट करोगे तो आपके पास कंपोजिट बन जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि एफ ऑफ एक्स गिवन है, जी ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ जी ऑफ 2 फाइंड करो, सही है। तो जी ऑफ 2 हमने पहले फाइंड करना है, फिर उसको जो वैल्यू आएगी वो हम एफ के इनपुट में डाल देंगे, सही है। तो मेरे पास पे जी ऑफ एक्स गिवन है, वो कितना है, वो है 2x प्लस 5 का स्क्वायर रूट। मुझे जी ऑफ 2 चाहिए, तो जी ऑफ 2 एक्स की वैल्यू 2 पुट करो तो क्या बन जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 का स्क्वायर रूट, जो कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 बनता है, दैट इज इक्वल टू 3। तो जी ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, 3। सो एफ ऑफ जी ऑफ 2, तो ये इक्वल होगा एफ ऑफ जी ऑफ 2 क्या है मेरे पास, 3 की इक्वल है एफ ऑफ 3, सही है। तो एक्चुअली हमने एफ ऑफ 3 जो है वो फाइंड करना है। तो आपको गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 1, तो एफ ऑफ 3 एक्स की जगह 3 पुट करो तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 1 विच इज 6 माइनस 1 विच इज इक्वल टू 5, सही है। तो एफ ऑफ 3 की वैल्यू क्या आ गया आपके पास, 5 हो गई। सो आपके पास एफ ऑफ जी ऑफ 2 इसकी वैल्यू आपके पास क्या है, 5 है, विच इज़ आंसर ए, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि ये फंक्शन गिवन है एफ एंड जी भी गिवन है, देन ये करो कि एफ ऑफ जी और जी ऑफ एफ ये आपस में इक्वल होते हैं अनइक्वल होते हैं, कौन सा ग्रेटर होता है कौन सा लेस होता है। तो हम दोनों पहले फाइंड करते हैं, एफ ऑफ जी भी फाइंड करते हैं, जी ऑफ एफ भी फाइंड करते हैं। सो पहले एफ ऑफ जी किसकी इक्वल होता है, अगर एफ के डोमेन में हम जी पुट करें, सही है, तो ये इसकी इक्वल होगा। तो हमें पता है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल है 1/x के, सही है। तो एफ ऑफ जी इक्वल होगा 1/g, एक्स की जगह जी पुट कर लिया, ओके। अच्छा, अब इसमें क्या कर दो, जी की वैल्यू पुट कर दो, तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स क्यूब है, सही है। तो ये मेरे पास एफ ऑफ जी फंक्शन बन गया विच इज़ 1/x क्यूब। अच्छा, अब हम जी ऑफ एफ फाइंड करते हैं, तो वो इक्वल होगा जी के इनपुट में अगर हम एफ फाइंड करें। हमें पता है जी ऑफ एक्स किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब की इक्वल है, सही है। तो जी ऑफ एफ जो होगा वो किसकी इक्वल होगा, एफ क्यूब की इक्वल होगा। अच्छा, एफ की वैल्यू फाइंड करो, वो क्या है 1/x होल क्यूब, ये किसकी इक्वल होता है, 1/x मल्टीप्लाई बाई 1/x मल्टीप्लाई बाई 1/x, 1 मल्टीप्लाई 1 बनता है और ये हमारे पास एक्स क्यूब बनता है। तो इसकी वैल्यू भी एक्स क्यूब आती है। आप देख सकते हैं कि दोनों हमारे पास क्या है, ये दोनों इक्वल है, सही है, ये दोनों हमारे पास इक्वल बनते हैं, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बट इन जनरल जो होता है ये इक्वलिटी नॉट ट्रू इन जनरल। इस एग्जाम्पल में तो ये ट्रू है, बट जनरली जो होता है ये हमारे पास दोनों इक्वल नहीं होते, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि हम एफ ऑफ जी फाइंड कर सके, जी ऑफ एफ हमारे पास फाइंड ना हो रहा हो, या जी ऑफ एफ हम फाइंड कर सके, एफ ऑफ जी हम फाइंड ना कर सके, ऐसे केसेस भी होते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि ये अनइक्वल हो, बट इन जनरली इनकी इक्वलिटी ट्रू नहीं है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास कि एफ ऑफ एक्स गिवन है, तो एफ ऑफ दिस फाइंड करो, सही है। तो पहले तो मैं कर लेता हूँ कि इसको मैं कह लेता हूँ ये जो है कि जी ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 2x माइनस 1,
ओके, तो मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x+3। तो एफ ऑफ जी किसकी इक्वल होगा, वो जी स्क्वायर प्लस 2g+3 के इक्वल होगा। नाउ इसमें पुट करो, पुट g इज़ इक्वल टू 2x-1, तो ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 2x-1 दैट इज इक्वल टू जी का स्क्वायर है तो 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी आपके पास है 2x-1 प्लस 3। ओके, इसका होल स्क्वायर फाइंड करो तो ये आपके पास बन जाएगा 4x² माइनस 4x+1। ये 2 इंटू 2x क्या बनता है 4x, और 2 इंटू -1 -2 बनता है प्लस 3। 4x² है हमारे पास, माइनस 4x प्लस 4x कैंसिल, 1 - 2 -1 प्लस 3 क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया, जो कि हमारे पास है 4x² प्लस 2। अच्छा, इसमें से 2 मैं कॉमन ले सकता हूँ ना, 2 कॉमन लेता हूँ तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, जस्ट 2 बच जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, जस्ट 1 बन जाएगा। सही है, जो कि मेरे पास यही इसका आंसर है। ऑप्शन में आई थिंक इसका करेक्ट आंसर नहीं किया, अपना कैलकुलेशन दोबारा से देख लेते हैं। x² प्लस 2x प्लस 3, तो g² प्लस 2g+3 होगा। जी की वैल्यू हमारे पास 2x-1 है, तो g² है तो 2x-1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी की वैल्यू 2x-1 प्लस 3, तो ये मेरे पास 2x का होल स्क्वायर 4x बनता है, 1 का स्क्वायर 1 बनता है, और ये माइनस है तो -2 to 4x बन जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4x, और -2 प्लस 3 -4x प्लस 4x कैंसल, सो 4x², और ये मेरे पास बनता है +2। सो ये इससे 2 कॉमन ले लो तो 2 इंटू 2x² प्लस 1 बन जाएगा। सो इस ऑप्शन को मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ 2, तो ये मेरे पास करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, सो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट हमें क्या होना है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट एक्स, जी ऑफ एक्स इसकी इक्वल है, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स फाइंड करो। मतलब कि हमने फाइंड करना है एफ ऑफ जी, जो कि इक्वल होता है एफ इनपुट इसका जी होता है। सही है, तो हमें गिवन है, ये हमने फाइंड करना है, हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। सही है, तो अगर इसमें मैं जी पुट करूँ तो एफ ऑफ जी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ जी। सही है, अब इसमें पुट करो जी इज़ इक्वल टू क्या गिवन है x² - 4। ओके, तो ये मेरे पास बन जाएगा एफ ऑफ जी विल बी इक्वल टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² - 4। तो ये मेरे पास इसकी वीडियो आ गई साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x² - 4, जो कि मेरे पास क्या है, ऑप्शन ए है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, वो है कि एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है और हमें गिवन है जी ऑफ एक्स, हमने एफ इनवर्स जी इनवर्स ऑफ एक्स फाइंड करना है। अच्छा, एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स ये किसकी इक्वल होगा, एफ इनवर्स का इनपुट हम जी इनवर्स पुट करेंगे। अब इसमें पहले है कि हमें फंक्शंस के इनवर्स फाइंड करना है, तो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और एफ इनवर्स फंक्शन होगा एफ इनवर्स ऑफ एक्स। सही है, तो एफ ऑफ एक्स हम बनाते हैं, एफ ऑफ एक्स हमें गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 2। पहले हम एक्स ले लेते हैं, सही है, फिर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, स्क्वायर रूट जो मैंने मेथड बता चुका हूँ, तो ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स बन जाएगा, फिर हम इसके साथ 1 ऐड कर देते हैं +1, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं ये वाला हम ब्लैंक छोड़ देते हैं। सही है, यहाँ पे हम x लिखते हैं, यहाँ पे +1 है तो हम इससे -1 कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा x - 1, यानी कि यहाँ पे आपने ऊपर जाना होगा। फिर यहाँ पे स्क्वायर रूट है तो हम यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर, तो इस चीज़ का स्क्वायर ले लो तो क्या बन जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर। सो मेरे पास जो एफ इनवर्स फंक्शन है वो इक्वल है x - 1 का होल स्क्वायर। ओके, सिमिलरली जी ऑफ एक्स हमें गिवन है जी ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू x - 3, तो हमने जी इनवर्स फाइंड करना है, जी इनवर्स ऑफ x। ओके, अच्छा x फिर क्या हुआ है, -3 हुआ है, सो -3 जब हम करेंगे इससे तो ये क्या बन जाएगा x - 3 बन गया ये फंक्शन। तो ये वाला ब्लैंक छोड़ देते हैं, यहाँ से एक स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे -3 हुआ है तो हम +3 करेंगे तो x + 3 बन जाएगा। ओके, और कोई ऑपरेशन नहीं है, तो मेरे पास जी इनवर्स इक्वल है, वो इक्वल है x + 3। सो यहाँ पे जस्ट हमने क्या किया, एफ इनवर्स और जी इनवर्स फाइंड कर दिए, तो एफ इनवर्स ऑफ x वो हमारे पास है x - 1 का होल स्क्वायर, एंड जी इनवर्स ऑफ x जो है वो मेरे पास है x + 3। सही है, अच्छा अब हमारे पास है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स हमने फाइंड करना है, तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एफ ऑफ एक्स जो गिवन है एफ इनवर्स ऑफ एक्स, एफ इनवर्स ऑफ एक्स जो गिवन है वो है x - 1 का होल स्क्वायर, तो x की जगह जी इनवर्स फाइंड करो तो ये क्या बन जाएगा, जी इनवर्स -1 का होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करो, जी इनवर्स की वैल्यू पुट करो, तो वो क्या है मेरे पास x + 3 है, तो यहाँ पे मैं x + 3 पुट कर लेता हूँ, तो x + 3 और ये -1 का होल स्क्वायर, सो ये बन जाएगा x + 2 होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है x² + 4x + 4 के। ओके, तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू बन जाएगी। अच्छा, इनमें से ऑप्शन में से तो नहीं गिवन, बट आपने ये वाली वैल्यू जो है ये आपने सेलेक्ट करनी होगी। सही है, एफ इनवर्स हमारे पास बनेगा अच्छा एक हमने मिस्टेक की है, जो हमारे पास एफ है ना वो स्क्वायर रूट ऑफ x + 2 है,
यानी कि यहाँ पे मुझे 2 पुट करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने +2 करना होगा तो ये +2 बन जाएगा। फिर यहाँ पे मैंने -2 करना होगा तो ये x-2 से x-2 होल स्क्वायर और g ऑफ x है तो इसका इन्वर्स x+3। यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मेरे पास -2 है। ओके, तो ये -2 बन जाएगा, ये -2 बन जाएगा, ये भी -2 और 3 - 2 क्या बनता है, +1 बनता है। तो ये x+1 का होल स्क्वायर जो कि मेरे पास बनता है x² + 2x+1 जो कि ऑप्शन सी है मेरे पास। सही है, कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो वो हमने करेक्ट कर ली, तो हमारे पास बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। अच्छा, एक बात आप नोट करेंगे कि जब भी आपके पास इस तरह लिखा हो एफ इसके साथ सुपर स्क्रिप्ट में 2 लिखा हो तो उसका मतलब जनरली जो हमारे पास होता है वो एफ ऑफ एक्स यानी कंपोजिट फंक्शन होता है। यानी कि अगर मैं लिख लूँ f3 ऑफ x तो इसका मतलब होगा f ऑफ x। सही है, यानी 3 बार का कंपोजिट फंक्शन होता है तो ये 2 बार का। सो जनरली हमारे पास एफ ऑफ n जो होता है एफ ऑफ n ऑफ x वो इक्वल होता है एफ ऑफ अप टू n टाइम्स एफ ऑफ x की इक्वल होता है। ओके, सही है। तो ये हमारे पास लेट्स सपोज एफ ऑफ x है तो f² ऑफ x, f² नहीं है ये f ऑफ 2 है, f ऑफ 2 ऑफ x। सही है, जनरल जो हम करते हैं तो हमारे पास होगा एफ ऑफ x की इक्वल होगा। सही है, मतलब कि हमने ये फाइंड करना है f² जो होता है f2 जो होता है वो f ऑफ f की इक्वल होता है, यानी कि f के इनपुट में f। तो हमें पता है कि f ऑफ x हमें गिवन है 2x - 1 तो मेरे पास f ऑफ f किसकी इक्वल होगा 2f - 1 के। सही है, तो f की वैल्यू यहाँ पे पुट करो 2x - 1 सो 2 × 2x - 1 -1 सो ये 2 × 2x 4x बनता है, 2 × -1 -2 बनता है, सो ये मेरे पास बन जाएगा 4x - 3। सो इस फंक्शन के लिए जो f2 ऑफ x है वो है 4x - 3। अच्छा, जनरली फंक्शन के लिए ये होता है, बट ये जो रूल है ये ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन पे नहीं है। ओके, ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन में अगर साइन लिखा हुआ है sin2 तो इसका मतलब होता है sin स्क्वायर। सही है, इसको साइन ऑफ x आपने 2 बार यानी साइन फंक्शन नहीं लगाना होगा। साइन स्क्वायर x ये इक्वल होता है साइन ऑफ x होल स्क्वायर। ये ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन टेंजेंट क्यूब थीटा लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये टेंजेंट ऑफ टेंजेंट थीटा होगा, ये नहीं है इसका मतलब। टेंजेंट क्यूब का मतलब है कि टेंजेंट ऑफ थीटा का होल क्यूब। ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन में हम ये वाला नोटेशन यूज़ नहीं करते। ओके, सो ये हमारे पास ये एहतियात आप करोगे। अब इसमें हमारा लास्ट क्वेश्चन है वो है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू a - x पावर n होल पावर 1/n देन f2 ऑफ x किसकी इक्वल होगा। ओके, तो हमें पता है कि f2 जो होता है वो f ऑफ f की इक्वल है, सो दैट इज़ f के इनपुट में n f ये किसकी इक्वल होगा। अच्छा, हमें f ऑफ x पता है किस चीज़ की इक्वल है 1 - x पावर n होल पावर 1/n। सही है, अच्छा तो यहाँ से x की जगह मैं f पुट करूँ क्योंकि मैंने यही फाइंड करना है तो वो होगा a - f पावर n होल पावर 1/n। अब यहाँ पे f की वैल्यू आप पुट करो ये वाली तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू a - f है तो f की जगह मैं a - x पावर n होल पावर 1/n ये मैंने f की वैल्यू पुट की। यहाँ पे पावर n भी है तो यहाँ पे मैं पावर n भी पुट कर लेता हूँ होल पावर ये वाला 1/n। सही है, तो ये जो पावर है n के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये मेरे पास बन जाएगा a माइनस ये मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा a - x। ओके, अच्छा अब हमारे पास क्या है कि हाँ एक मिनट। अच्छा ये जो है ना ये n पावर जैसे कि मैं दोबारा से लिखता हूँ a - x पावर n होल पावर 1/n। ये जो n की पावर है ये जस्ट x का पावर है, होल पावर नहीं है, तो इसको हम इसके साथ कैंसिल नहीं कर सकते। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1/n मल्टीप्लाई बाई n क्या बनता है 1, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो सकते हैं। सही है, तो मेरे पास ये बच जाएगा जस्ट, तो ये होगा a माइनस ब्रैकेट a - x पावर n होल पावर मेरे पास क्या है 1/n है ये वाला। ओके, ये मैंने a माइनस लिख दिया, फिर मैंने a - x पावर n लिख दिया, फिर मैंने होल पावर 1/n लिख दिया। ये मेरे पास क्या बन जाएगा a माइनस इंटू ये माइनस a बन जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस x पावर n होल पावर 1/n। a एंड a कैंसल सो दैट इज x पावर n होल पावर 1/n, n एंड n कैंसल सो ये मेरे पास x की इक्वल आ जाएगा। ओके, आपने कैलकुलेशन में एहतियात करना होगा, तो बाकी आप इस तरह से कंपोजिट फंक्शन जो है वो निकाल सकते हो। ये रूल भी आपने याद रखना है कि जनरली फंक्शन में हमारे पास f2 जो होता है वो कंपोजिट फंक्शन के लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मतलब कि f ऑफ x का अगर आपने स्क्वायर लिखना हो ना तो आप होल स्क्वायर इस तरह से डालोगे, इस तरह से नहीं डालोगे, ये स्क्वायर नहीं है, ये कंपोजिट फंक्शन है। बट ट्राइगोमेट्रिक फंक्शन में हम जस्ट इसको एज अ स्क्वायर या पावर ही ट्रीट करते हैं। ओके, नेक्स्ट में हम पढ़ते हैं कि अगर हमें कंपोजिट फंक्शन गिवन हो और कोई एक फंक्शन गिवन हो दूसरा हमने निकालना हो, जैसे मुझे f ऑफ g गिवन हो और f ऑफ x गिवन हो तो हम g ऑफ x किस तरह से फाइंड करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में हम वो डिस्कस करते हैं। ओके, तो ये हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन था तो उसको हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमारे पास क्या है कि f ऑफ x हमें गिवन हो, सही है, g ऑफ x वो हमें गिवन हो,
सही है। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या, हमने फाइंड करना हो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, वो हमने फाइंड करना हो, और या हमने जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फाइंड करना हो, तो इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन बनाना। सही है। नेक्स्ट हमारे पास होगा डी कंपोजिशन। डी कंपोजिशन हमारे पास अब उलट प्रोसेस है। एक तो ये कि हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन हो, सही है, और एफ ऑफ एक्स भी गिवन हो, ये दोनों मेरे पास गिवन है। सही है। तो अब इसमें कौन सा हमारे पास अननोन, जी ऑफ एक्स अननोन है, वो हम फाइंड करें। या ये केस हो सकता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स गिवन है, सही है, दैट इज गिवन, आपको जी ऑफ एक्स गिवन हो, सही है, आपने एफ ऑफ एक्स फाइंड करना हो, तो इसको बोलते हैं डीकम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं।